जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल में सभी का स्वागत है। तो चलिए हम एक ऐसी साधना लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप हर एक प्रकार के कार्य, दरबार के कार्य, हर एक प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। यह एक ब्रह्मणी शक्ति है। यह एक ब्रह्मणी शक्ति है जो ब्रह्म से भी ऊपर की शक्ति होती है, ब्रह्मण्य शक्ति, जिसके माध्यम से अनेक प्रकार की शक्तियाँ, सिद्धियाँ स्वयं ही खींची चली आती है। ठीक है, स्वयं ही खींची चली आती है। जैसे प्रेत, ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी इत्यादि प्रकार की शक्तियाँ, ये ब्रह्मण्य शक्ति है और इसे सात्विक रूप में चलाया जाता है। तो इसे हम चलाने के भी तरीके हम बताएंगे, इससे प्रश्न करने के भी तरीके बताएंगे। ठीक है, यह साधक को हर एक प्रकार के चीज़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन यह सात्विक शक्ति है, सौम्य शक्ति है और सात्विक शक्तियाँ हैं, सात्विक शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो इसकी साधना कैसे करनी है? आपको गुड़हल के पुष्प लेने हैं, 3 पुष्प लेने हैं। आपको खीर बनानी है, दूध से बना हुआ खीर बनानी है या हलवा बनानी है दूध से बनी हुई। ठीक है, इसमें चीनी का उपयोग नहीं करना है। इसमें आपको शक्कर आती है, चीनी का उपयोग नहीं करना है। शक्कर आती है, वो आपको बनाने हैं, उसमें डालने हैं शक्कर। चीनी नहीं डालनी है, ना ही गुड़ डालने हैं। आपको एक प्रकार की शक्कर आती है जो चीनी के ही बुरादा होते हैं, चीनी के जैसे ही उसके बुरादे होते हैं। ठीक है, तो वो आपको लेने हैं, शक्कर लेनी है, शक्कर को उसमें यूज करना है, शक्कर डालने हैं। ठीक है, आपको एक दीपक लेना है और धूप ले लेने हैं या अगरबत्ती ले लेनी है। जब आप दीक्षा लेते हो तो वहाँ पे एक प्रकार की पोटली दी जाती है जिसमें कि कुछ वस्तुएं होती है। उसमें से आपको थोड़ी सी सिंदूर निकालनी है और जहाँ आप दीपक लगाए हैं, दीपक रखे हैं, वहाँ पर थोड़ी सी सिंदूर डाल देनी है। सिंदूर डाल देने के बाद आपको उस मंत्र को जपना है। ठीक है, जो ब्रह्मणी को सिद्ध करने वाला मंत्र है, ब्रह्मणी का आवाहन मंत्र है, उस मंत्र का आपको प्रतिदिन 7 माला अनिवार्य रूप से करना है। और यह प्रत्यक्षीकरण साधना है। पहले ही दिन वह शक्ति आपको अनुभव करा देती है कि मैं आ चुकी हूँ। जब वह आ जाए तो आपके आसपास सब कुछ दिखाई तो देंगे सब कुछ, लेकिन आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है ना? तो पहले दिन ऐसा होगा, दूसरे दिन कुछ अलग सा प्रत्यक्षीकरण में आने लगे, कुछ सफ़ेद सफ़ेद चल रहा है। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, इस प्रकार से 11वें दिन आपको करने हैं। तो धीरे धीरे करके वो 7वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति सफ़ेद वस्त्र में कोई चल रही है। 16 श्रृंगार उसके शरीर में, सब श्वेत वर्ण है उसका, सफ़ेद वस्त्र हैं उनके, चूड़ियाँ हैं, पायल है, उनके 16 श्रृंगार दिखेंगे, सभी सफ़ेद वर्ण में। ठीक है, तो ऐसा आपको अनुभव होंगे। जब 11वें दिन रहेंगे तो 11वें दिन वो स्वयं आएंगे और स्वयं आकर वह आपको बालक कहकर संबोधित करेंगे। बालक कहकर संबोधित करेंगे आपको कि बोल बच्चे, हे बालक, क्या चाहते हो हमसे। इस प्रकार से आपको स्नेहपूर्वक आपसे बात करेंगे। आपको वहाँ पे वचन लेने हैं उनसे और बोलना है कि क्या आप हमारी सहायता करोगे, हे देवी, क्या आप हमारी सहायता करोगे। वह 3 बार बोलेगी, हाँ हाँ हाँ, 3 बार बोलेगी। तो उसके बाद आपको वचन लेने हैं। ठीक है,
तो वचन लेने में जो हमारी तरफ से वचन दिलाए जाएंगे या हम जो बताएंगे उस प्रकार से आपको वचन लेने हैं। वचन लेने के पश्चात आपको कोई भी कार्य उनके माध्यम से चला सकते हैं। चलो, ये हमने सिद्धि की बातें हमने बता दी है। इनसे नाना प्रकार के कार्य को करवा सकते हैं, इन्हें एक प्रकार से चला सकते हैं। तो कैसे चला सकते हैं वो हम बता रहे हैं। आपको करना क्या है, अब मान के चलिए कोई भी प्रेत पीड़ित व्यक्ति आपके पास आए, भूत प्रेत भूत से पीड़ित या रोग लगा है किसी भी प्रकार का, असाध्य से असाध्य रोग, वो छूट नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है। एक सिंपल सा तरीका हम बता रहे हैं। आपको 3 प्रकार के, अगर नॉर्मल सा कोई छोटा मोटा परेशानी है तो आपको एक गुड़हल के पुष्प लेने हैं, जो गुच्छे वाला गुड़हल होते हैं। गुड़हल भी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो गुच्छे वाला जो गुड़हल होते हैं वो आपको लेने हैं। उससे आपको 7 बार 21 बार उतारा करने हैं उसके शरीर से, उस देवी के नाम से। जो आपको मंत्र बताएंगे वह देवी, उस मंत्र से आपको उतारा करने हैं, ठीक है। वो मंत्र आपको बताएंगे, आवाहन के मंत्र आपको बताएंगे कि हमें तुम किस प्रकार से बुलाओगे। तो जो देवी ने आपको बताया है उससे उनका आवाहन करना है। उसी तरीके से आपको उसी मंत्र से जो देवी के द्वारा दिया गया है उसी से आपको 7 बार उतारा करने हैं। और तुरंत देखोगे कि वह फूल खिला हुआ था और तुरंत के तुरंत वह मुरझा जाएगा, पूरा सूख कर वो हो जाएगा। जिस प्रकार से कितनी ही गर्मी उसमें प्रवेश कर गई हो या कितने ही उसमें हीट लग गया हो, उस प्रकार से वो तुरंत के तुरंत गुड़हल पुष्प मुरझा जाएगा, ठीक है। चलो, किसी के ऊपर बहुत बड़ी तंत्र क्रिया है या वशीकरण है या टोटके हैं या शत्रु लगा है या शत्रु के तरफ से तंत्र आ रहा है या बड़े से बड़ा शत्रु पीछा पड़ा हुआ है, तो आपको 7 प्रकार के 3 प्रकार के पुष्प लेने हैं, जिसमें कि एक गुड़हल के पुष्प लेने हैं, गेंदे के पुष्प लेने हैं और एक प्रकार की सफ़ेद पुष्प आता है। चाहे तो कमल के पुष्प ले सकते हैं, ऐसा संभव ना हो तो आप हरसिंगार का पुष्प ले सकते हैं, ठीक है। हरसिंगार का पुष्प ना भी हो तो इंद्र कमल के पुष्प लेने हैं, ठीक है। उस पुष्प से 7 बार उतारा करने हैं। उतारा करने के बाद से उसे अग्नि में जला देनी है। वह साधक, वह व्यक्ति तुरंत के तुरंत ठीक हो जाएगा। और जो शत्रु है, हम मान के चलिए कोई शत्रु है, उसका पीछा लगा हुआ है, तो वह शत्रु अगले दिन शत्रु भी उसका खत्म हो जाएगा। तो ये प्रचंड प्रयोग है, ठीक है। दूसरी बात कि जब भी इसको करें तो प्रयोग करें तो आपको जैसा आप आदेशित करते हो उस प्रकार के आपके कार्य को पूर्ण करेंगी यह देवी, ठीक है। तो ये बहुत ही ताकतवर शक्ति है और एक ऐसा समय हो जाएगा कि यह अपनी सेना में अनेक प्रकार की शक्तियां सेना बनाने लगती है, ठीक है। आप तो जो सिद्धि करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये अपनी सेना स्वयं भी बनाते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ से कुछ ना कुछ ये शक्ति आपके लिए ज़रूर लाएगी ही लाएगी, ठीक है। दूसरी बात कि यह शक्ति जो ब्रह्मणी शक्ति है वह आपको ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य, ऐसे ऐसे गूढ़ मंत्र, ऐसे ऐसे क्रिया, चमत्कारी मंत्र, चमत्कारी वस्तुएं, चमत्कारी औषधियां बताएंगे जिसकी कल्पना आप कभी नहीं किए होंगे, ठीक है। दूसरी बात कि इसके चमत्कार तुरंत आप देख सकते हैं। कोई भी पुष्प हो उसके कली आपको तोड़कर लानी है, कोई भी
पुष्प हो, कोई भी कली आपको लेनी है, उसे आपको तोड़ कर लानी है और किसी भी पीड़ित व्यक्ति के शरीर के ऊपर से 7 बार उतारा करना है और उसे बोलना है कि आप उसे मुट्ठी में पकड़ो या अपने कपड़े में बांध लो, थोड़े फ्री करके। ऐसा नहीं कि उसे पूरे तरीके से जकड़ देना है, थोड़े फ्री करके आप उसे रख लो, वस्त्र में रख लो या अपने हाथों के थोड़ा बीच में गैप होना चाहिए, रखो। और उसी समय इस ब्रह्मणी शक्ति के माध्यम से वो पुष्प स्वयं और स्वयं ही खिल जाएंगे, वो उसी के हाथ में, और रखे रखे ही वह पुष्प खिल जाएंगे, यह ब्रह्मणी शक्ति के माध्यम से। तो इसका वहाँ पे जो भी आपको देखेंगे, जो भी व्यक्ति आपको इस पुष्प को देखेंगे, वहाँ पे जो भी व्यक्ति रहेंगे वो चमत्कृत हो जाएंगे, आश्चर्य उनको हो जाएगा कि पुष्प खिला तो खिला कैसे। तो ये तुरंत ये एक प्रमाण के प्रमाण है, उसे आप प्रमाण दे सकते हैं कि इस प्रकार की शक्ति है यहाँ पे। लेकिन अपनी सिद्धि, अपने मंत्र, अपने साधना को गुप्त ही रखना है, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे।